Hi, so today is 5th of October and आज मैंने अभी तक 3 घंटा पढ़ा है टू बी ऑनेस्ट। और टाइम हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी 8 o'clock एट नाइट। ठीक है, सो बहुत कम है, बट एनीवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव। तो जो पढ़ा आज उसमें एक तो टॉपिक फिनिश किया एपीएफसी का, विच वाज लेबर लॉस का, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में कुछ चीज़ें आई जस्ट डू अ क्विक रिविजन फॉर माई सेल्फ। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट तो अप्लाई होता है फॉर पीपल जिनकी सैलरी है विच इज़ हु आर नॉट अर्निंग मोर देन 24,000। ठीक है, तो 24,000 तक जो अर्न करे उनको भी लगेगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन केस ऑफ रेलवे, एयरलाइंस, माइंस, ऑयल फील्ड्स, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और अदर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था। वेजेस में क्या इंक्लूड होगा? सैलरी अलाउंस जो भी आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो, अवार्ड सेटलमेंट बाय द कोर्ट होगा, ओवर टाइम के हॉलीडेज जो इंटाइटल्ड है वो होगा, एडिशनल रेम्यूनरेशन एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टर्मिनेशन के अगर किसी लॉ कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट में दे रखा है तो, और एनी अदर सम दैट द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अंडर एनी स्कीम। ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या नहीं होता है? दैट इज बोनस, जो कि एज पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग काइंड ऑफ है, जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू द पेंशन फंड और द प्रोविडेंट फंड, वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन, लाइट, वाटर, मेडिकल, जो जो भी ट्रैवल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, डी फ्रे वाला कुछ होता है इसमें, ग्रेचुइटी, ये सब इंक्लूड नहीं होगा। ग्रेचुइटी अगर टर्मिनेशन में है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय लॉ, तो इंक्लूड होगा। ठीक है, वेज पीरियड 1 मंथ होना चाहिए। टाइम ऑफ पेमेंट अगर लेस देन 1,000 एम्प्लॉयज हैं तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 7th डे, अगर मोर देन 1,000 एम्प्लॉयज हैं तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 10th डे। वॉल्फ, डॉक, जेटी, माइन के केस में 7th डे फ्रॉम द कंप्लीशन होगा। ठीक है, टर्मिनेशन के केस में 2nd वर्किंग डे तक देना है। ठीक है, ये हो गया। मैक्सिमम डिडक्शन आप कर सकते हो इन केस ऑफ अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी कुछ उसमें पेमेंट का है डिडक्शन का, तो 75% ऑफ वेजेस, अदरवाइज 50% ऑफ वेजेस। फाइन्स आप लगा सकते हो 3% ऑफ वेजेस तक मैक्सिमम। 15 ईयर्स से बिलो पे नहीं लगेगा, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स पे नहीं लगेगा फाइन, and it cannot be recovered in installments and it cannot be recovered after 90 days। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी में अगर 10 और मोर पर्सन विदाउट नोटिस अपने आप को एब्सेंट कर लेते हैं तो 8 डेज का मैक्सिमम हम वेज डिडक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर रिकॉर्ड्स 3 मंथ्स का मेंटेन करना होता है। क्लेम्स विद इन 12 मंथ्स फाइल करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन और व्हेन द पेमेंट्स बिकेम ड्यू। ठीक है, कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन में दो केसेस होते हैं, या फिर तो कॉम्पनसेशन फॉर डिडक्शन, रॉन्गफुल डिडक्शन हुआ है तो उस केस में तो 10 टाइम्स दी अमाउंट डिडक्टेड, और डिले अगर हुआ है पेमेंट में तो मिनिमम 1,500, मैक्सिमम 3,000। और अगर बिफोर ड्यू, बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द केस पे कर दिया है ऑलरेडी, तो भी मैक्सिमम 2,000 तक लग सकता है। मैलिशियस और वेक्सेशियस एप्लीकेशंस पे पेनल्टी लगेगी 375 रुपीज़। ठीक है, मैक्सिमम। और अगर एम्प्लॉयर ने कंपेल किया है एम्प्लॉय को टू सीक रिड्रेसल, तो उस केस में क्या होगा? 375 रुपीज की ही पेनल्टी लगेगी ऑन द एम्प्लॉयर टू बी पेड टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स। इसमें एक दो चीजें और हैं जो मेरे को 1 मिनट लिखनी थी, दैट आई राइट अबाउट द रॉयल कमीशन एक्ट, जिसके बेसिस पे ये बना था, थोड़ी उसकी हिस्ट्री के ऊपर है ये। ठीक है, और बाकी तो यही था मेनली। ठीक है, इसके अलावा व्हाट आई हैड स्टडीड वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैथ्स के थोड़े से आई हैड डन एपीजीपी और यूनिट डिजिट के केस में, उसके थोड़े से फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो बाइनरी में 2 डिजिट होता है, हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होता है, जिसमें 6 अल्फाबेट्स होते हैं आपके A to F, और 10 डिजिट्स होती हैं 0 to 9। ऑक्टल सिस्टम में 8 डिजिट होती है 0 to 7। डेसिमल में 10 डिजिट होती है 0 to 9। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के केस में हमारे पास इसमें जो होता है, चलो पहले ये देख लेते हैं। नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर्स में आते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर जिसमें डिविजिबल बाय 1 and itself, then there are 25 prime numbers from
1 to 100। ठीक है, को प्राइम क्या होते हैं? जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, कॉम्पोजिट हो गया। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? जिनके फैक्टर्स का सम इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब एनी टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स अगर होंगे तो वो हमेशा को प्राइम होंगे, जैसे 10 और 11। ठीक है, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही होगा। 1 is co-prime with every number. Two distinct prime numbers, they are always co-prime. Two even numbers can never be co-prime क्योंकि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एटलीस्ट 2 तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर आप सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लेते हो तो वो हमेशा को प्राइम होंगे। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स विल ऑलवेज बी अ को प्राइम नंबर। जैसे 10 और 11 को प्राइम है, इनका सम ले लो 21। ठीक है, इनका वो ले लो, प्रोडक्ट ले लो 110, तो वो भी को प्राइम होंगे आपस में। ठीक है, इसके अलावा यूनिट डिजिट में हमने पढ़ा कि अगर रेस टू द पावर होता है तो उसमें क्या होता है? जैसे 315 रेस टू द पावर 3, तो यूनिट डिजिट में अगर तो 0156 है, 0156, तो वो सेम ही डिजिट आएगा यूनिट डिजिट में। जैसे 315 रेस टू 73, तो 5 है यूनिट डिजिट में, तो 5 ही आएगा। ठीक है, इन ऑल अदर केसेस द पावर विल बी डिवाइडेड बाय 4, एंड अगर आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ सकता है 0 1 2 3। सो देन यू हैव टू डू द डिजिट, द यूनिट डिजिट पे जो नंबर है, जैसे 123 रेज टू 73, यूनिट डिजिट पे है 3। सो 3 को आप पावर लोगे, जो रिमाइंडर आएगा 73 को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें हमने किया था एपीजीपी में, कुछ वो याद कर लेते हैं। एपी में सम होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, ऐसे करके एपी होता है। सम ऑफ टी एन मतलब nth डिजिट, nth टर्म अगर हमें ढूंढनी है, सो दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे t10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। n अगर हमें ढूंढना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं पूरी सीरीज में, तो लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट अपॉन द डिफरेंस प्लस 1, l माइनस a अपॉन d प्लस 1। ठीक है, सम अगर करना है तो n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। ठीक है, यही फॉर्मूले थे इसके। इसके अलावा जीपी में फॉर्मूले हैं टी एन मतलब nth टर्म हमें ढूंढना है, सो a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। सम अगर हमें करना है तो अगर तो मोर देन अगर जो r है, सो दैट इज ग्रेटर देन 1, सो क्या होगा a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अगर लेस देन 1 है, सो a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, ये जीपी के फॉर्मूले हो गए। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करे थे। इसके बाद हमने पॉलिटी करी थी। पॉलिटी में टॉपिक चल रहा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, उसको भी एक बार ही रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली ये था आर्टिकल 19 जो चल रहा था। इसमें क्या था कि ओरिजिनली आर्टिकल 19 में these were the terms that were used relates to libel जो क्या थे grounds of restrictions थे, that were libel, slander, defamation, contempt of court, decency, morality, underestimating the security of the state and tends to overthrow the state। ये लैंग्वेज थी ओरिजिनली। रिलेट्स टू को हमने कर दिया, इंटरेस्ट ऑफ लाइबल स्लैंडर हमने हटा दिया। अंडर एस्टिमेट द सिक्योरिटी की ऑफ स्टेट की जगह सिर्फ हमने सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा टेंस टू ओवरथ्रो द स्टेट को हमने हटा दिया। पब्लिक ऑर्डर हैज बीन एडेड, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स हैड बीन एडेड एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन एडेड। उसके अलावा हमने जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसमें 19 में कई सारे चेंजेस हुए थे। उसके अलावा हम जब आर्टिकल 13(2) पढ़ रहे थे तो उस केस में 31B ऐड किया गया था शेड्यूल 9 के लिए। दैट वाज वन चेंज थ्रू आर्टिकल through first constitutional amendment act. Also clause 15 subclause 4 was included। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अगर पॉजिटिव नेगेटिव देखें तो पॉजिटिव ये था कि इट पेव द वे फॉर सोशल वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द स्टेट, जैसे कि उनको लेबर का मतलब जमींदारी लैंड रिफॉर्म्स जो उनको करने थे वो कर पाए। 15(4) में उनको सोशल वेलफेयर देना था,
socially and educationally backward classes को, so they could do that. Also जो negative aspect में है कि it set a wrong precedent कि amending the act to counter the judicial rulings. So वो ये था कि अगर जुडिशरी ने अगर कुछ रूलिंग में आपको वो कर दिया तो आप उसके अगेंस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर सकते हो. ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज एडेड वो बहुत ही मतलब इट वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज लाइक वेरी सून it was brought in just immediately after the constitution came into existence. ठीक है, सो ये अभी तक हमने पढ़ा. अब हम जा रहे हैं दोबारा से पढ़ने टू कंप्लीट दिस लेक्चर. ओके, बाय बाय, टेक केयर.